नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। मेरे पास कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उनमें से आज कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो मेरे से लगातार पूछ रहे हैं वो मैं एक या दो क्वेश्चन आज डिस्कस करूँगा। और आप देख सकते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, क्या गर्ल्स को केवीएस में टीचर बनना चाहिए। काफ़ी गर्ल्स ने या जो भी लेडीज़ हैं जो केवीएस में टीचर बनना चाहती हैं, उन्होंने ये एक दो क्वेश्चन पुट अप करे हैं कि उनको टीचर बनना चाहिए केवीएस में या नहीं। क्योंकि बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, आपकी पोस्टिंग बाहर होगी तो सबसे जो मेन पॉइंट उनके दिमाग में रहता है सेफ्टी का और सिक्योरिटी का, कि क्या वो बाहर जाने पे सिक्योरिटी उनको मिलेगी या नहीं। फैमिली से डिस्टेंस हो जाता है, जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने बच्चों के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, तो काफ़ी सारे कुछ डाउट थे जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही मेरा फेसबुक, जीमेल, इस पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है XYZ, एंड यस, आई एम ए टीचर ऑफ केंद्रीय विद्यालय। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको केवीएस में टीचर बनना चाहिए या नहीं। सो इसका डेफिनेटली आंसर है यस, यू शुड गो फॉर द केवीएस। बात करें सेफ्टी और सिक्योरिटी की, देखिए केवीएस का डेकोरम इतना अच्छा है, केवीएस में आपको पूरी तरह से सिक्योरिटी मिलती है। और जब आप केवीएस में जाके ज्वाइन करते हैं, मैं नहीं कहता कि भाई कोई आप दूसरे डिपार्टमेंट में है या किसी दूसरी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो आपको इतनी रेस्पेक्ट मिलती है, नहीं। लेकिन केवीएस में बीइंग टीचर इन द केवीएस आपको बहुत रेस्पेक्ट मिलती है। मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ कि जहाँ पर मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग थी वहाँ पे वो लोग रूम रेंट उन्हीं को देते थे जो मैरिड होते थे। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने बोला था कि भाई मेरे को रूम चाहिए, और उसने कहा भाई मैं नहीं दे सकता, आपकी शादी हुई नहीं है और मैं नहीं दे सकता। और वहाँ पे डिपॉजिट मेरे को कुछ देना था, मतलब जो वन टाइम डिपॉजिट देना होता है। मैंने कहा था भाई इसको इंक्रीज़ कर लो, और मतलब मेरे को रूम चाहिए अच्छा सा। वो रूम अच्छा लग रहा था मेरे को, फ्लैट अच्छा था। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं दे रहा। मैंने कहा भाई और थोड़ा फालतू ले लेना, क्योंकि मेरे को रूम अच्छा लग गया। तो मैंने सोचा कि यार बहुत अच्छा रूम है, क्यों इसको छोड़ना चाहिए। उसने कहा मैं फिर भी नहीं दे रहा। मैंने कहा भाई मैं केवीएस में टीचर हूँ। तो उसने कहा कि सर कोई बात नहीं, आप जितना डिपॉजिट दे रहे थे उतना ही दे दो, और मैं आपको रूम देने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा बिल्कुल मेरा माना हुआ एक्सपीरियंस है कि केवीएस में जो टीचर को रेस्पेक्ट मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। अब ये तो मेरी बात हो गई। बात कर रहे हैं हम गर्ल्स की, क्या गर्ल्स को जाना चाहिए या नहीं। देखिए काफ़ी जब गर्ल्स ज्वाइन करती हैं तो एक तो जो उनका स्कूल होता है वहाँ पे टीचर्स होते हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और आपको कोई नाइट में तो जॉब करनी नहीं है, ठीक है, आपकी डे की जॉब है। आप मान लीजिए आपके मॉर्निंग शिफ्ट है, आप सुबह 7 बजे गए, आप 1 बजे तक या 1:30 बजे तक आप घर में आ जाओगे। उसके बाद आप अपने घर पे रह के आप स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी करिए, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो एक दो मैरिड वुमेन का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि हमारी शादी हो चुकी है तो बच्चों की एजुकेशन और उन्हें किस तरीके से, अगर वो बाहर ट्रांसफ़र होता है तो मतलब आप जब केवीएस में ज्वाइन करेंगे तो आप मान के चलिए कि जो आपकी इनिशियल पोस्टिंग है, फर्स्ट पोस्टिंग जो आएगी आपकी, वो आपकी आउटसाइड योर होम टाउन ही होगी। मान लीजिए अगर आपका होम टाउन दिल्ली है और आप दिल्ली में चाहते हैं कि मेरे को सीधा क्या कहते हैं फर्स्ट पोस्टिंग में आपको दिल्ली मिल जाए, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। डिपेंड, अगर आपका कोई मेडिकल केस नहीं है तो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 1 ईयर कंप्लीट करते हैं, मान लीजिए आपकी पोस्टिंग बाहर हो गई, आप मान लीजिए दिल्ली को बिलोंग करते हैं और आपकी पोस्टिंग कहीं कानपुर में हो गई है, ठीक है। तो जैसे आप 1 ईयर कंप्लीट करेंगे तो आप अपने जो भी नियर बाय स्टेशन है, डिपेंड ऑन वहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल है तो वहाँ पे आप डिमांड कर सकते हैं। क्योंकि केवीएस में हर साल आपको एनुअल ट्रांसफ़र फॉर्म भरना होता है, हर किसी के लिए कंपलसरी है कि आपको ट्रांसफ़र फॉर्म भरना ही होगा। तो 1 ईयर के बाद आप अपना ट्रांसफ़र फॉर्म भरेंगे और आप देख लीजिए, क्योंकि टेंटेटिव जो वैकेंसी होती हैं, वैकेंट पोजीशन होती है, वो भी डिस्प्ले कर दी जाती हैं। और केवीएस में गर्ल्स के लिए फ़ायदा यह है कि उनको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। अभी अगर मैं अभी की एट प्रेजेंट 2021 में जो ट्रांसफ़र हुए हैं गर्ल्स को, आपकी शादी अगर नहीं हुई है तो आपको 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। ये बॉयज़ को नहीं मिलते हैं। प्लस आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं स्टेशन के। केवीएस में जो ट्रांसफ़र होते हैं या कुछ भी ट्रांसफ़र होते हैं वो होते हैं आपके पॉइंट सिस्टम है,
पॉइंट सिस्टम के बेस पे आपका ट्रांसफ़र होगा। आपका अगर आपके पॉइंट ज़्यादा हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और गर्ल्स के लिए तो प्रेफरेंस उनको दे ही दी है कि 20 पॉइंट उनको प्लस में एक्स्ट्रा पहले ही मिल जाते हैं, और ये जो मेल होते हैं उनको ये नहीं मिलता है। तो पहला एडवांटेज तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और देखिए आजकल ज़माना है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है, तो लोग बाहर जॉब मिलती है तो जाते हैं, इवन आउट ऑफ इंडिया अगर उनको भी जॉब मिल रही है 40,000 की, ठीक है, वो लोग भी जा रहे हैं। और केवीएस में अगर आप ज्वाइन करते हो आपकी सैलरी रहने वाली है 55,000 रुपये, मान के चलिए 7th पे के अकॉर्डिंग, तो अच्छी सैलरी है। फर्स्ट ज्वाइनिंग में आपको 55,000 रुपये मिल रहे हैं, तो जाके ज्वाइन करेंगे ही आप, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और थे मेरे पास, उनको भी मैं ले लेता हूँ। तो सभी को क्लियर हो गया भाई केवीएस में टीचर बनना चाहिए नहीं, बिल्कुल गो फॉर द केवीएस। और अगर आप अनमैरिड हैं तो किसी केवीएस या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से आप जो भी आपका किसी भी वर्ग से आप शादी कर लेते हो तो आपको और फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। तो सभी को क्लियर हो गया होगा, यू शुड गो फॉर द केवीएस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कितने समय के बाद होम टाउन में ट्रांसफ़र हो जाता है। देखिए ट्रांसफ़र की मैं बात करूं तो मैंने बता दिया यहाँ पे होता है आपका जी पॉइंट सिस्टम। और गर्ल्स को पता है 20 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आपको 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर आपने किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उससे अगर शादी की है तो आपको 40 पॉइंट मिलते हैं ट्रांसफ़र में। और स्टेट गवर्नमेंट वाले से शादी की है आपने किसी से तो आपको मिलते हैं 30 पॉइंट एक्स्ट्रा। और अगर केवीएस के ही किसी पर्सन से आपने शादी कर लिया, वो किसी भी पोस्ट पे, तो आपको मिलते हैं 50 पॉइंट, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र का सिस्टम है। बाकी आप 1 ईयर के बाद जैसे ही आपका कंप्लीट होता है आप ट्रांसफ़र भरो, और केवीएस में हमेशा वैकेंसी रहती हैं। वैकेंसी इसलिए भी रहती है क्योंकि जैसे ही लोगों को मौका मिलता है अपने स्टेट गवर्नमेंट में जाने का या उनका स्टेट में सिलेक्शन हो जाता है वो चले जाते हैं, तो हमेशा वैकेंसी रहती है। आपको अपने आसपास होम टाउन नहीं तो आपको नियर बाय मिल ही जाता है। और बात करें आपके मान लीजिए जो मैरिड हैं उनके बच्चों की एजुकेशन की, तो केवीएस से बढ़िया एजुकेशन सिस्टम कहाँ होगा। प्राइवेट को इतनी टक्कर दे रहा है कि यहाँ पे हर फैसिलिटी अवेलेबल है। रिजल्ट उठा के देख लो, केवीएस का टॉप करता है, ठीक है। तो बच्चों को आप अपने केवीएस में पढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है, सारी फैसिलिटीज़ है, बच्चों को इतने एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है गेम्स में, म्यूज़िक में, जो इनके आप सिलेक्ट होते हैं, आपके बाहर लेवल पे अच्छे लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सभी को मैंने ये क्लियर कर दिया होगा कि आपको कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी को आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। केवीएस के काफ़ी जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं सभी सपोर्ट करते हैं फीमेल स्टाफ को। जब भी वो लोग ज्वाइन करते हैं उनको रूम दिलाना, और पहले ही सर्च करके रखते हैं। जब भी आप जा रहे हैं तो मान लीजिए आपका जिस स्कूल में भी सिलेक्शन होता है, आप वहाँ पे फ़ोन कर दीजिए कि जी मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। और अगर आपको क्वार्टर्स की अवेलेबल, अगर मान लीजिए आप जिस स्कूल में जा रहे हैं वहाँ पे क्वार्टर्स अवेलेबल हैं, तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। नहीं तो कोई ना कोई आपको बोल देगा कि भाई मेरे क्वार्टर में रह लो। जो फीमेल स्टाफ होती हैं, मान लीजिए एक क्वार्टर है किसी लेडी ने वो लिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके रह सकते हैं। तो काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। केवीएस इज़ लाइक अ फैमिली, ठीक है। चलिए आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। सभी को धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। ओके जी।